This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. This is Business Plus broadcasting live from Karachi, Pakistan. You're watching Tips of the Trade. I'm your host Tariq Khan Javed. नाज़रीन, इस डिज़लिंग हाइट पे पहुंचने के बाद, इस हाई रेट के ऊपर पहुंचने के बाद अब जो है हमारी और लोगों के साथ साथ मेरी ज़िंदगी भी टेंस हो गई। नॉर्मली इन चीज़ों को मैं बहुत इजी लेता हूं क्योंकि मैं लॉन्ग टर्म पे क्लिक खेलने वाला आदमी हूं और हमेशा लॉन्ग टर्म में पाकिस्तान में कामयाबी देखी है। लेकिन उन कमज़ोर दिल, छोटे दिल, कमज़ोर लोगों का क्या करूँ जो परेशान है इस हाई रेट के ऊपर और मुझे हर जगह पकड़ते हैं और कहते हैं कि बताओ क्या होगा। कोई खाने की दावत देता है, कोई और चीज़ की दावत देता है, कोई चाय की दावत देता है, अब बता दो कि इस शेयर का क्या होगा। मैंने कहा भाई आपका शेयर पहले से बहुत ऊपर आ गया, 10 गुना हो गया, तो आपको इस पर परेशानी क्या है। आप बैठे रहें कि नहीं जी आपका कल का क्या पता, फ़लाने ने कह दिया कि मार्केट तो 28,000 की है, फ़लाने ने कह दिया कि 30 की है, तारिक खान 60 की बातें करने लगा है, इसका दिमागी तवाज़ुन सही नहीं है। तो मैंने कहा भाई अगर मेरी दिमागी तवाज़ुन सही नहीं लगती तो आप क्यों मुझे बैठा रहे हो, क्यों चाय वाय पिला रहे हो, ख़र्चा करो, छोड़ दो मुझे, जाने दो। और ये बात आज से नहीं 88 से सुन रहा हूँ, बिला वजह, नो गुड रीज़न। जब मुझे रियलाइजेशन हो गई, मेरे दिल में ये बात बैठ गई कि पाकिस्तान इज़ द फ्यूचर, और यही बात मैंने अपने बैंक ABN AMRO को कन्विंस किया कि आप जो वहाँ से बैंक को बंद करके भागने की बात कर रहे हो बिल्कुल गलत है। आपको तो पता ही नहीं है कि पाकिस्तान है क्या, मईशत क्या है पाकिस्तान की। आप IMF वर्ल्ड बैंक का डाटा देखते हो, सब जाली है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की डाटा जाली है क्योंकि असल मईशत का तो उनको पता ही नहीं है। असल मईशत तो चलो मेरे साथ तिब्बत सेंटर, तुम चलो मेरे साथ शेरशाह, मैं बताता हूँ, मेरे साथ चलो ले आ रही अगर हिम्मत है तो चलो मेरे साथ औरंगी, मैं बताता हूँ कि असली मईशत क्या है, गली कुचों में छुपी हुई है, जिसका न FBR को पता, ना मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को पता, ना किसी वर्ल्ड बैंक IMF को पता। और उसके बेसिस पे कन्विंस किया कि बंद करने के बजाय इसको बढ़ाओ, और बढ़ाया। 2 बिलियन से 32 बिलियन पे ले गए कैपिटल को, और हमारा जो प्रॉफिट कुछ लाख में होता था वो अरबों में हो गया। ये हिस्ट्री है, मौजूद है। तो उसके बाद से दिल चाहा, और हमारे एक बहुत ही मेहरबान एम्बेसडर थे बहरीन में, उन्होंने कहा साहब आपके पास अगर ये नॉलेज है, आप हमारे छोटे से सर्किल में शेयर करते हैं, तो व्हाई डोंट यू शेयर इट पब्लिकली, इट विल बी वेरी यूजफुल फॉर सम पीपल। मैंने कहा लोग मजाक उड़ाएंगे, कि वो पढ़े लिखे लोग थे, कहने नहीं कोई मजाक नहीं उड़ाएगा। और यही हुआ कि फिर जब पाकिस्तान क्लब वगैरह में गैदरिंग होती थी, वो मुझे कहते थे आइए 10 मिनट के लिए आप बोलें, तो मैं यही सब बातें बोलता था। आज वो जिन लोगों ने मेरी बात सुनी, 800 लेवल पे शेयर ख़रीदा, आज आप सोच सकते हैं उनकी इन्वेस्टमेंट 60 गुना हो चुकी है। आइए क्लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब, ख्वाजा शाहिद बोल रहा हूँ जनाब। ख्वाजा साहब वेलकम शो। मेरे पास लिवर शेयर पड़े हुए हैं, अभी तक मैंने बैक नहीं की है कंपनी को। अच्छा, मेरे पास 35 शेयर थे, कल मैंने लिए थे 5,000 रुपये का, कल उसका मेरे को डिविडेंड आया 25,000 रुपया और उसमें से गवर्नमेंट ने 5,000 रुपये का टैक्स काट लिया। बताइए। और देखो ना, गवर्नमेंट की मार्केट की वजह एक और भी है कि मार्केट में बहुत तेजी आ सकती है। गवर्नमेंट ने टैक्स बहुत लगा दी, लोग ना 15-20% टैक्स ले लेती है गरीब छोटे सरमाएदारों से, बड़े से तो लेने चाहिए, छोटों से भी लेती है। यहाँ तो सब गधा घोड़ा सब बराबर है, फ़र्क होना चाहिए जनाब यार, अमीर गरीब में फ़र्क होना चाहिए। ऐसा मुल्क नहीं चलते हैं ये, जब तक इनमें डिफरेंस नहीं आएगा, इंसाफ पैदा नहीं होगा, इस तरक्की कभी नहीं होती है। इनको कुछ फैसिलिटीज देनी चाहिए। टेक्सटाइल मिल को भी तबाह बर्बाद कर रहे हैं, बस शुगर मिल की भी तवज्जो दे रही है। शुगर मिल भी सब गवर्नमेंट की मिले हैं, सब अपने इनकी हैं, सब जो सरमाएदार है पाकिस्तान के टॉप के लेवल, आप समझ गए होंगे शॉर्टकट में। और जनाब अली मार्केट तो माशाल्लाह अच्छी जा रही है, और आपके कहना आपकी 95% तो आपकी सपोर्ट है, आपने बड़ा। खालिद साहब प्रॉब्लम ये है कि जब हमने पाकिस्तान बनाया तो बड़े मुश्किल से बनाया, कोई बनाने के लिए तैयार ही नहीं था। बंगाली के अलावा सब जो थे वो पीछे भाग रहे थे, कोई आगे आना चाह नहीं रहा था। पंजाब में हुकूमत थी लॉयलिस्ट, कौन सी पार्टी थी जो भी थी, वो कहती थी कि अंग्रेज़ को तो मुल्क से जाना नहीं चाहिए, क्योंकि अंग्रेज़ ने पंजाब के मुसलमानों के लिए बड़ा अच्छा काम किया। जब सिखों से हुकूमत छीनी तो मुसलमानों को ऊपर ले आए, तो वो कहते थे कि हम नहीं चाहते कि अंग्रेज़ यहाँ से जाए, तो हम तो नहीं चाहते पाकिस्तान। इसी तरह KP में वो कांग्रेस की हुकूमत थी, गफ़ार खान वाला कहते थे कि इंडिया के साथ इलाक़ रहना चाहिए। तो बड़े मुश्किल से बनाया। उस प्रोसेस में ये हुआ कि हमें बहुत बड़ी कायज़म को कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ी। एक कॉम्प्रोमाइज़ ये थी कि जो
बड़े बड़े ज़मींदार जागीरदार पैदा हो गए थे अंग्रेज़ के दौर में, उनसे ये कहा गया कि ना आपकी जागीरें छीनी जाएंगी जैसे कि इंडिया में कांग्रेस से छीनी जाएगी, ना आपको और किसी किस्म का टैक्स लगेगा, ना आपके ऊपर कोई मुसीबत आएगी, आपको तमाम मराहत ताहयात रहेगा आपके पास। अब वो वादा करने के बाद अब मुश्किल ये है कि हम टैक्स ले ही नहीं सकते। सबको पता है, FBR डाटा कहता है कि 40 लाख अमीर तरीन लोग इस मुल्क में हैं जो बड़ी बड़ी गाड़ियों पे सफ़र करते हैं, लेकिन उनको हम हाथ नहीं डाल सकते। और उनसे अगर हम किसी तरह थोड़े भी पैसा ले लें, जैसे अली अरशद हकीम जरदारी साहब के अपॉइंटेड FBR चीफ थे, उन्होंने कहा था कि 40,000 सिर्फ इनसे मांग लिया जाए, तो उससे आप सोच सकते हैं कि 40 लाख को आप 40,000 से मल्टीप्लाई करें तो कितनी बड़ी रकम। और उनके लिए ये रकम बड़ी मामूली सी रकम है, लेकिन हम डाल नहीं सकते। नून लीग की हुकूमत आई, खामोश हो गई, अब जिक्र ही नहीं आता अली अरशद हकीम का। वो नादरा का भी चीफ रहा जहाँ उसने ये एनालिसिस की और 40 लाख लोग निकाले बेस्ड ऑन कंजम्पशन, और उसके बाद FBR चीफ रहा जहाँ उसने 40,000 की टैक्स की बात की, भूल गए उसको लोग। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। साहब मैं एक कौन आदमी इस बारे में जी सर, एक बात पूछना चाह रहा हूँ। ज़रूर सर। एक तो अगर मुझे शेयर खरीदने तो कौन से खरीदूं? अच्छा सर। दूसरी बात PIA की शेयर क्या खरीदनी चाहिए? नहीं, इसकी वजह है साहब, PIA के जो जूस था उसके अंदर जो ब्रेन पावर था, जिसके बेसिस पे हम कहते थे कि 20-30 रुपये का शेयर है, वो 2 होटल्स थे, सवॉय इन पेरिस एंड रिजोवर्ट इन न्यूयॉर्क। वो दोनों होटल को इसके बैलेंस शीट से हटा दिया गया, गवर्नमेंट ने उसको साइड पे रख लिया। ये VIPs के स्टे के लिए यूज़ होती है। अब वो VIP जो हमारे हैं वो किसी हाल में अपने मराद छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, ना पाकिस्तान में ना बाहर। तो अब PIA एक नॉर्मल एक एयरलाइन रह गया। इसको मैं रिक्शे से मिलाता हूँ। रिक्शा वाला भी इधर से उधर लेके जाता है, उसकी भी गाड़ी ख़राब होती है, बंद हो जाती है, टक्कर होता है। इसी तरह PIA भी है, इसमें कोई ख़ास बात नहीं है। अब इसकी कोई वैल्यू मुझे नज़र नहीं आती, इसीलिए उसका चेयरमैन गायब हो गया, वो कोई आना भी नहीं चाह रहा। साहब अब मैंने इंटरनेट के ऊपर 25 शेयर्स लगाए हुए रिकमेंडेड, जो मैंने मुस्लिम खान यूसुफ जई को रिकमेंड किए थे। आपसे गुजारिश है कि आप जाएंगे इंटरनेट पे तो मेरे पेजेस पे आपको ये ज़रूर नज़र आएगा। PSX हॉटलाइन पे नज़र आएगा, रिफॉर्म पार्टी का जो पेज है उस पर नज़र आएगा, तारिक खान जावेद का जो पेज है फेसबुक पे उस पर नज़र आएगा। उससे आप जितना ले सकते हैं, मेरा मशवरा होगा कि 25 के 25 थोड़े थोड़े ले लें, शर्माने की कोई बात नहीं है। अब तो ऑफिशियली ये हो गया है कि जो बड़े शेयर हैं सिर्फ आप 100 ले सकते हैं, 20 ले सकते हैं, उससे बड़े जो शेयर हैं वो 100 ले सकते हैं, उससे जो तुम 1 से 100 के अंदर हैं उसको 500 लेना ज़रूरी है। लेकिन इसके बावजूद 500 वाले में भी आप ले सकते हैं। ऑड मार्केट में थोड़े से रेट ज़्यादा हो जाता है, लेकिन कम से कम लें। 25 के 25 शेयर अगर आप ले सकते हैं, थोड़े थोड़े 10-10, 20-20, 25-25 ले लें, आप बहुत सेफ्टी पे आ जाएंगे। उसके बाद आपको ये करना है, जब आपको उसमें मज़ा आने लगे, आपको रिटर्न मिलना लगे, आपको कैपिटल अप्रिसिएशन नज़र आने लगे, तो आप उसी 10 को जब तक आप माशाल्लाह ज़िंदा हैं, आपकी उम्र जो भी है, इसको बढ़ाते चले जाएं। 1000 करें, 2000 करें, लाख करें अपने लेवल के हिसाब से, तो आपके बुढ़ापे का वो सहारा बन जाएगा। ये 25 शेयर मिलके आपके लिए कश्ती बन जाएगी। जब आपके दूसरे सहारे कमाई के हट जाएंगे, आप उस पर बैठ के आराम से सफ़र करेंगे। जनाब आइए एक लाइव कॉल से बात करें। नाज़रीन, आज की मार्केट उठ चली बेहतरीन, ऊपर आ गई, और ये क्या लिखा हुआ है, 139 प्लस पे गई, 48,843 का लेवल आया थोड़ी देर के अंदर, विद इन 15-20 में। उसके बाद से ज़बरदस्त सेलिंग आई, -58 पे चली गई, फिर ऊपर नीचे होती रही, खिंचाव तनाव चलता रहा, वॉर ऑफ टग ऑफ वॉर। फिर 48,928 के लेवल पे आ गई जनाब, 232-23 प्लस। ये अराउंड 12 o'clock हुआ। उसके बाद से इस लेवल पे आने के बाद शार्प डिक्लाइन, उसके बाद फिर स्ट्रगल शुरू, फिर ऊपर 176, उसके बाद फिर नीचे ऊपर होते हुए अभी 53 प्लस पे खड़ी है, 48,758। अभी मैं मेकअप रूम में महानूर वाले से बात कर रहा था, तो मुझे एक पुराना गाना याद आया जिसमें एक हीरोइन कहती है, समय तू धीरे धीरे चल। तो मैं कहता हूँ PSX तू धीरे धीरे चल, इतने तेज़ी क्या है। अभी तो 28 तारीख को तुम 40 पे थे, और बड़े बड़े पंडितों ने कहा था कि 28 पे आने वाला है। अब 28 के बजाय 48 दिखा के बैठे हुए हो। कुछ लोग बड़े परेशान हैं इससे, तो आस्ते आस्ते चलो।
आइए लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जनाब। जी मैं जफर न्याजी बोल रहा हूँ क्वेटा से। मैंने ये पूछना है कि मेरे पास कुछ शेयर हैं यूबीएल के। जी सर। वो मैं बेचना चाहता हूँ, कैसे बेचूं जी? अच्छा, आपके पास फिजिकल शेयर है सर? जी फिजिकल शेयर है 471। बहुत अच्छा जी, आपको बहुत मुबारक हो। यूबीएल इज द बेस्ट बैंक एट द मोमेंट इन टर्म्स ऑफ ऑपरेशन। उसके रेट्स बहुत ऊपर जा रहे हैं। न्याजी साहब, पहला तो आपका मशवरा ये होगा, छोटे भाई के सुन के बड़े भाई जो समझें आप, इसको बेचिएगा नहीं कभी भी। और जहाँ तक आपको इसको डिजिटलाइज करना, सेलिंग पोजीशन में लाने का सवाल है, वैसे आपका ये फिजिकल शेयर भी कोई ना कोई ले लेगा थोड़े से कम रेट पे। अगर मिसाल के तौर पे यूबीएल जो अभी आपको कंप्यूटर में नज़र आ रहा है 220 का है, तो आराम से कोई 210 पे ख़रीद लेगा आपसे आसानी से, लेकिन आप इसको बेचिएगा नहीं। लेकिन अगर आप इसको डिजिटलाइज करना चाहते हैं, बेचने की पोजीशन में आना चाहते हैं अपने तरफ से, तो आप सिर्फ जाके किसी भी ब्रोकर हाउस में 4-5 हज़ार से एक अकाउंट खोल लें और ये शेयर उसके हवाले कर दें कि भाई इसको तुम डिजिटल करो। तो आपका जो अकाउंट खुल जाएगा न्याजी साहब का 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते के अंदर, उसके अंदर आप देखेंगे ये 400 शेयर आपके अकाउंट में आ जाएंगे। अब वो उसकी वैल्यू भी आपको नज़र आ रही है, रेट भी सामने आपके होगा कंप्यूटर के। आप एक कॉल करेंगे कि इसको बेचो, 1 मिनट में वो बिक जाएगा। लेकिन बेचिएगा नहीं, मेरा अपना मशवरा है, बल्कि आप और ख़रीदते चले जाएँ दूसरे अच्छे शेयर्स भी। यूबीएल, हबीब बैंक एंड एमसीबी अमंग बैंक्स आर डूइंग वेरी वेल। तमाम आपकी सीमेंट कंपनियां एक्सीलेंट काम कर रही हैं। तमाम आपके स्टील कंपनीज आंख बंद करके लेने के लायक हैं। तमाम आपके फार्मास्यूटिकल्स आर डूइंग ग्रेट, पैकेजिंग इज़ डूइंग ग्रेट। आप ये सब शेयर लेते चले जाएं। ये आपके मुल्क की कंपनियां हैं, ये कमाएंगी, आपको भी हिस्सा देंगी, और आपको क्या चाहिए। साथ साथ आपको उन मज़दूरों की दुआ भी लगेगी जिसको आप ये शेयर ख़रीद के सपोर्ट कर रहे होंगे। नाज़रीन, आज की जो अहम और ख़बरें हैं वो ये हैं, सीपेक टू जनरेट 2.3 मिलियन जॉब्स इन 2 years। एक्सलेंट न्यूज़। 23 लाख जॉब क्रिएट होगा ओनली बिकॉज ऑफ सीपेक। इसी तरह अभी फॉर्मर गवर्नर स्टेट बैंक इशरत हुसैन साहब ने अभी आर्टिकल लिखा डाउन में, उस पर उन्होंने जिक्र किया है कि सिर्फ सीपेक की वजह से 1 लाख ट्रकों की ज़रूरत पड़ जाएगी। इसलिए ट्रक की जो कंपनीज़ हैं लाइक हीनो, निसान, गद्दारा निसान, इनकी फ्यूचर में बेहतरी आ रही है और आती रहेगी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो PIA incurs 5.6 मिलियन लॉस एवरी मंथ, सेनेट ने कहा ये। और इसी तरह ये जो हमारा स्टील मिल है उसमें 2 मिलियन डेली का लॉस है, मंथली का लॉस है। यहाँ पे 5.6 का है। ये दो मिला के आप 7.6 पर मंथ इज़ ए ह्यूज बिल। वी कैन नॉट अफोर्ड इट एनी मोर। सॉरी PIA वालों, सॉरी स्टील मिल वालों, आपको बंद होना पड़ेगा, आपको प्राइवेटाइज होना पड़ेगा, आपको अपने पाँव पे खड़ा होना पड़ेगा, आपको मेहनत मजदूरी हक का कमाई कमाना पड़ेगा। ये फ्री लंच ख़त्म होने वाली है जनाब। अगर आप अच्छे काम करने वाले इंजीनियर हो, होस्ट हो, सब कुछ हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। PIA छोड़ो, एमरेट ज्वाइन कर लो, एयर ब्लू ज्वाइन कर लो, शाइन ज्वाइन कर लो। इसी तरह स्टील मिल वाले स्टील मिल को जॉब छोड़ें, जाए गल्फ़ में 50 स्टील मिल चल रही हैं, वहाँ जॉब कर लें। या पाकिस्तान में ही अब माशाल्लाह ये अमरेली अपनी पोजीशन डबल कर रहा है, क्रिसेंट स्टील है, ये मोगल स्टील है, अब जाएं वहाँ जॉब करें। छोड़ें ये फ्री का खाना एट द कॉस्ट ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान। नो मोर फ्री लंच। स्टील मिल जुलाई में जून में ख़त्म हो जाएगा जनाब, प्राइवेटाइज हो जाएगा। PIA को भी जल्द से जल्द बेच देना चाहिए। लेट इट कम्पीट with Air Blue, let it compete with Shaheen. No special status for any transporter, रिक्शा वाला, टैक्सी वाला, whatever. आइए लाइव कॉल से बात करें। हसन साहब कह रहे हैं कोई कॉलर नहीं है, आप लोग कहते हैं कॉल नहीं मिलती। चाइना एग्रीज टू फाइनेंस एम्बेसी एक्सप्रेसवे, ईस्ट बे एक्सप्रेसवे, ये क्या है भाई? China has agreed to finance East Bay Expressway connecting Gwadar Port and its free zone directly to highway with 15 billion interest-free loan under the China-Pakistan Economic Corridor. बहुत काम हो रहा है जनाब चाइना यहाँ पे। और एक जो उमर साहब ने बड़ी अच्छी खबर सुनाई थी वो ये थी कि एक स्टील जो चाइना के सेकंड बिगेस्ट स्टील प्रोड्यूसर हैं और दुनिया के 5वें बड़े हैं, वो बहुत बड़े स्टील मिल लगाना चाह रहे हैं यहाँ पे ग्वादर में। तो उस पर लोगों ने कहा कि भाई स्टील मिल कैसे लग सकता, वहाँ पे स्टील तो वो लोहा तो है ही नहीं, खाम लोहा।
तो सर इसमें यह है कि जब पाकिस्तान में पोर्ट कासिम पे ये लगा था हमारा पाकिस्तान, तो यहाँ कोई लोहा तो नहीं था, लेकिन हम इंपोर्ट करते थे कोयला भी और लोहा भी, तो ये चीज़ ग्वादर में भी हो सकती है। और चाइना अपने पैसे से लगा रहा है, लगाए ना लगाए, कमाए गंवाए, हमें क्या, जॉब तो क्रिएट होगी जनाब। आइए लाइव कॉल से बात करें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। तारिक साहब रावलपिंडी से जाहिद बोल रहा हूँ। ये बताइएगा ये पावर सीमेंट और फ्लाइंग सीमेंट, ये जो है सीमेंट सेक्टर में ये इन शेयर्स के बारे में क्या आप सजेस्ट करते हैं? सर मैं कहूँगा कि सीमेंट की कोई भी कंपनी बुरी नहीं है इस वक्त। पावर और फ्लाइंग छोटी कंपनीज़ हैं, तो उसी लिहाज से इसके सारा पैरामीटर है। अगर आप लकी लेंगे तो बड़ा महंगा शेयर है, लेकिन उसकी भी कमाई इन टर्म्स ऑफ रेशो वही है जो इनकी है। इसी तरह FFCL को बड़ा मैंने सपोर्ट किया जब इसका साइलो गिर गया 25 टन का। लोगों ने कहा भागो भागो भागो, मैंने कहा भागो कैसे भाई, मेरे घर में कोई एक्सीडेंट हो गया तो मैं घर छोड़ के भाग जाऊँ? मेरे फैक्ट्री में छोटा सा कोई चीज़ गिर गया तो मैं छोड़ दूँ फैक्ट्री? मैं क्यों इतना कमज़ोर आदमी हूँ? नहीं बेचता, नहीं बेचूँगा। FCCL नहीं बेचा जिन लोगों ने, वो बहुत अच्छे रहे। अब 48 वाला का हो गया, गिर के 35 का हो गया था। मैंने कहा 45 का वापस जाएगा, अब वो गया। तो सर आप सीमेंट में तो लेके भूल जाए। इसी तरह स्टील मिल के जितने शेयर्स हैं ले लें, छोटे बड़े जो भी है। दोस्त को मत भूलिएगा, हमारे नया शुरू करवाया है हमने लाहौर में। लाहौर के बच्चों को मुबारक हो। हम लोगों को तो 2-4 रुपये मिलेंगे, लेकिन ये कुछ भी नहीं है, ये सब यही रह जाना है। कौन कितना खाता है, कितना अय्याशी कर सकता है, नहीं कर सकता, सबको आखिर में जाना है, यहीं छोड़ के जाना है। तो जाते जाते जो कर सकते हो कर लो, अपने कौम के लिए, अपने बच्चों के लिए, उसका अल्लाह सवाब देगा। अल्लाह आखिरत में आपके बहुत सारे गुनाहों को इसी बहाने माफ़ कर देगा कि आपसे जो हो सका आपने किया, छोटा या बड़ा। तो ये शेयर जब आप ख़रीदते हैं तो ये आप कौम को मदद करते हैं और लेने के होल्ड करते हैं। आज एक बच्चे ने बहुत ज़बरदस्त मुझसे सवाल किया मैसेंजर पे, मैं हिल गया। उसने उर्दू में लिखा कि सर मैं ये शेयर्स का कारोबार करता हूँ और मेरे किसी बुज़ुर्ग ने ये बात कही है कि ये गैर इस्लामी है, इसके बारे में आपकी क्या राय है? तो मैंने कहा बिल्कुल आपके बुज़ुर्ग सही कहते हैं, इसकी तिजारत करना हराम है, जबकि इस पे लगा के बैठ जाना बहुत उम्दा काम है, अल्लाह को पसंदीदा काम है। क्योंकि जब आप लगा के छोड़ते हैं तो आप एक कारोबार में शरीक बन जाते हैं, पार्टनर बन जाते हैं। भले आपके पास 500 शेयर हो, लेकिन आप उस कंपनी के शिरकतदार होते हैं और लीगली आपको पूरा वही हक़ है जो किसी करोड़ों शेयर वाले का है। आप जब जाएंगे आपको इन्विटेशन आएगी कि आइए जी आज हमारा सालाना जलसा है, आप आ जाएं। आप जाएं वहाँ और आपको जो दिल में आता है बोलें, कोई डरने की बात नहीं, किसी से नहीं दबना आपको। कोई अगर उठ के बोले कि 500 शेयर वाले तुम क्यों बोल रहे हो, तो आप उसको डांट दीजिएगा। 500 शेयर हो या 5 लाख शेयर हो या 5 करोड़ शेयर हो, हर सबका हक़ बराबर है। मेरी हैसियत यही थी, मैंने लगाई और आप लोग ये कंपनी ठीक से नहीं चला रहे हो, मुझे चलाने दो, मैं इससे बेहतर चला के दिखाता हूँ। दीज आर माई आइडियाज़ फॉर कटिंग कॉस्ट एंड इंक्रीजिंग प्रॉफिट। आप दे 2-4 आइडिया उठा के कि तुमने इतना महंगा मैनेजर क्यों रखा हुआ है, तुमने इतनी महंगी गाड़ियाँ इनको क्यों दी हुई है, तुमने इतना ज़्यादा ये AC क्यों चलाया हुआ है, बंद करो इसको, बोले आप, आपकी कंपनी है। तो वो करना जो है बहुत अच्छी बात है, अल्लाह आपसे खुश होगा। हर फैक्ट्री जो खुलती है छोटी सी छोटी, बहुत जॉब क्रिएट करती है। मैं ख़ुद ज़िंदगी में पहली दफ़ा जब मैंने ऑक्सफोर्ड खोला, 5 लाख रुपए में 5 मशीनें 65 लाख की गुजरानवाला से लेकर आया। गुजरानवालों को भी नौकरी दी और यहाँ नाज़ाबाद नंबर 4 में भी देखते देखते 50-60 बच्चे जवान जो पहले बदमाशियाँ करते थे वो हमारे फैक्ट्री में काम करने लग गए। कितना बड़ा काम हुआ ये। नाज़रीन यहाँ पे लूँगा छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक टू टिप्स ऑफ द ट्रेड। प्राइम मिनिस्टर साहब लोगों को पैसे दे रहे हैं ताकि उनके फेवर में तारीफ़ लिखी जाए। अच्छा जी, पैसा हमारा, तारीफ़ उनकी होगी। नाज़रीन 8+ पे मार्केट सॉर्ट ऑफ क्लोज हुई है 48,713। वेरी हैप्पी विद द क्लोजिंग। जल्दी अब थोड़ा सा टाइम रह गया, सारा टाइम तो इसी में ख़त्म हो गया। आयशा स्टील इज़ दैट द टॉप ऑफ द वॉल्यूम लीडर, 21 मिलियन का काम हुआ, 81 पैसे का इजाफा, 1788। उसके बाद दोस्त स्टील का नाम है, 19 मिलियन का काम हुआ है, 43 पैसा बढ़ के 13 का हो गया। उसके बाद कराची इलेक्ट्रिक है 10 का, इसमें 6 पैसे कमी है, 9.3। आई डोंट रिकमेंड।
एंग्रो फर्टिलाइज़र 73 का हो गया आफ्टर इंक्रीजिंग 1.43, 9.7 मिलियन का काम हुआ यहाँ पे, ये 77 का शेयर है जनाब। पेस में कमी आई है 37 पैसे की, 1135। इनके 2 प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं लेकिन अभी क्लैरिटी नहीं है, लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। अस्करी बैंक 8.4 मिलियन का काम हुआ, इसमें 12 पैसे बढ़ के 26 का हुआ। गुड बैंक। पाक इलेक्ट्रॉन में 99 पैसे का इजाफा, 76.9 आई रिकमेंड। बैंक ऑफ पंजाब 8 पैसे घट के 17.05, मेरी नज़र में इसकी वैल्यू 0 है, डोंट रिकमेंड। दीवान सीमेंट में 58 का लॉस है, 38.17, मैं समझता हूँ ये 18 रुपये का शेयर है, बाकी प्रोपेगेंडा है। इसके बाद रेडको टेक्सटाइल है 70 पैसा लॉस, 13.6। इस तरह के सीजनल बर्ड्स को आप दूर रहिएगा, नहीं पढ़ना आपको, लालच में इनके पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। PTCL में 48 का इजाफा, 18.7। आई डोंट फाइंड दिस कंपनी वेरी एक्साइटिंग है, ठीक है अपनी जगह पे है। TRG पाकिस्तान में 42 का इजाफा, 44.8। ये कंपनी 1000 की भी हो सकती है, 0 की भी हो सकती है, इससे आम लोगों को दूर रहना चाहिए। जिनके पास हिम्मत है और टेक्नोलॉजी को शायद समझते हैं वो भले इसको रखें। फौजी फर्टिलाइज़र 1.76 बढ़ के जनाब 1111 का हो गया जनाब। अमरेली स्टील देख के खुशी हो रही है, अभी प्रोडक्शन स्टार्ट भी नहीं हुई और ये 1.52 बढ़ के 74.2। जिस दिन इसकी इन्हांस्ड डबल प्रोडक्शन मार्केट में आएगी ये धूम मचा देगा जनाब। फौजी सीमेंट को देख के बड़ी खुशी हो रही है, 48 पैसा घट के 47 का हुआ है, ये 35 तक गया आफ्टर द एक्सीडेंट एंड नाउ इट्स बैक टू बियॉन्ड 45-47 पे आ गया। फैसल बैंक में 22 पैसे का इजाफा है, 22 रुपये का हो गया। गुड बैंक। टेलीकार्ड 20 पैसे बढ़ के 4.9, डू नॉट रिकमेंड। कोहिनूर स्पिनिंग 1 रुपये बढ़ा हुआ है, 8.4, डू नॉट रिकमेंड। पाकिस्तान इंटरनेशनल वर्क टर्मिनल 11 पैसे बढ़ के 33.85। आप लोग ये तो है ही अच्छा शेयर, ये 200 का होगा, इसका जो अभी 10 रुपये का राइट आ रहा है उसको ज़रूर भरें। और ये जो एडिशनल खर्च आ गया ड्यू टू डिमांड फ्राम द सिंध गवर्नमेंट, उसको देने के लिए पैसे चाहिए, आप दे दें। हम नेटवर्क में 52 का इजाफा है, डोंट रिकमेंड। JS बैंक 16 पैसे गिरा हुआ, डू नॉट रिकमेंड। ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट में 169 का हुआ, 44 पैसे का इजाफा, रिकमेंडेड। निशात चुनिया 64 का हुआ, रिकमेंडेड। एंग्रो फूड 199.7, 200 का हो गया जनाब। जब ये 40 का था मैंने कहा था 1000 का शेयर है, 200 का तो हो गया, अब और 800 बाकी, इंशाल्लाह वो भी होगा। एंग्रो पॉलीमर 18.50 का हुआ, गिरने के बाद 24 पैसे, नॉट रिकमेंडेड। DJ खान सीमेंट 299। एक साहब ने कहा जी बहुत बढ़ गया है, मैंने कहा इसी हिसाब से उसकी कमाई भी बढ़ गई है, ख़रीद लें इसको आप। जहांगीर सिद्दीकी 15 पैसा बढ़ा हुआ है, फिर 25 का और नॉट रिकमेंडेड। गनी ऑटोमोबाइल 32 पैसा बढ़ के 13.93। दीवान मोटर्स 25 पैसा बढ़ के 41, नॉट रिकमेंडेड। लोटी केमिकल 8 पैसा बढ़ के 8.5, नॉट रिकमेंडेड। आइए मार्केट क्लोजिंग की तरफ जाते हैं। 100 इंडेक्स 8.64 प्लस है जी, माशाल्लाह प्लस होना ही बड़ी बात है जी, नेगेटिविटी नहीं आई। कल सिर्फ थोड़े से गिरा और आज इतना गिरा, फिर बढ़ गया। ये जो क्लोजिंग लेवल है इस 8000 को आप निकाल दें तब भी मैं खुश हूँ, और इस लेवल पे तो जाहिर है बहुत ज़्यादा खुश हूँ। लोगों को नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है, अब ये नहीं जाएगा 28 पे इंशाल्लाह, तारिक खान का वादा है। 30 इंडेक्स में 2 की कमी है, नॉट एट ऑल ए सिग्निफिकेंट नंबर टू टॉक अबाउट। 26,540 बहुत अच्छा लेवल है जनाब। आइए जनाब 100 इंडेक्स ऑल शेयर्स देखते हैं, इसमें 550 के करीब शेयर्स हैं और यहाँ जनाब 10 का इजाफा है, 33,272। ये लेवल्स ख्वाब के लेवल्स हैं और इससे आपको नहीं डरना है। यूट्यूब से हमारी जो रिलेशनशिप डेवलप हो गई उसका नतीजा ये हुआ कि आज सुबह मेरे पास 4 मैसेजेस आए यूट्यूब से डायरेक्ट। तो मैंने वाइफ को दिखाया, मैंने कहा देखो ये डायरेक्ट अब यूट्यूब हमसे बात कर रहा है। और उसमें 4 शोज़ थे जिसमें एक न्यूज़ का भी शो था और 3 शोज़ थे जिसमें मेरा भी शो था। और उसको जब हमने खोला मेरी वाइफ ने तो उसमें ऑलरेडी 420 व्यूज़ हो चुके थे विद इन आवर्स ऑफ अपलोडिंग। तो अब जो हमारा डायरेक्ट रिलेशनशिप हुआ है, आई एम वेरी थैंकफुल टू द मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस प्लस टीवी मीडिया टाइम लिमिटेड कि उन्होंने ये बड़ा रेवोल्यूशनरी इकदाम लिया कि यूट्यूब से डायरेक्ट रिलेशनशिप क्रिएट कर दिया। वो मैसेजेस पूरी दुनिया में देता है
अब ये मैं शो करता हूँ, पूरी दुनिया देखती है यूट्यूब के ऊपर, करोड़ों लोग, अरबों लोग देखते हैं, और जब ये शो ख़त्म हो जाता है फिर ये अपलोड हो जाता है फॉर एवर, एक हिस्ट्री में चली जाती है बात। लोग उसको देखते हैं, उसके हिसाब से एग्रीमेंट अपनी पोर्टफोलियो बनाते हैं। किसी को भी अगर पोर्टफोलियो बनाना है, मेरा पिछला 10 शो देख ले और उसका पोर्टफोलियो तैयार। मुस्लिम खान को जो 25 शेयर रिकमेंड किए, एक आम आदमी उसमें से सारे को ले, थोड़ा थोड़ा ले, 2-4 ले, लेकिन ले, वो पोर्टफोलियो बन गया। उसके बाद उसको जब तक वो है हयात, उसको सिर्फ नंबर्स बढ़ाता चला जाए, इंशाअल्लाह उसका फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। इसी के साथ प्रोग्राम ख़त्म करूँगा। खुदा हाफिज़।